जय जीवदानी। बहुत अच्छी खबर लेकर हाजिर हूं मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। आप सभी समझदार दर्शकों के समक्ष के शनि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये अच्छी खबर क्यों है। आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में विचर रहे थे, और एक तो राहु का नक्षत्र, हालांकि धीर गंभीर नक्षत्र होने के बावजूद है तो राहु का ही। तो राहु का नक्षत्र जो है खुराफाती नक्षत्र होता है। शतभिषा 100 बार हर प्रकार के परिणाम देने वाला, मतलब कि अगर कोई हैपनिंग हो रही है तो ऐसी हैपनिंग 100 बार हो जाएगी, बार बार होगी। अच्छी हो रही तब भी होगी, बुरी हो रही तब भी होगी। और ऐसे में शनि क्रूर ग्रह, न्याय प्रिय, दंड प्रिय, आपके कर्मों का हिसाब करने वाले अगर राहु के नक्षत्र में चले जाएं तो बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। और यहाँ पर राहु जो है उनका प्रभाव भी शनि पर पड़ जाता है। और जिन लोगों को राहु सुहा रहा है, जैसे कि बुध की राशियां, जैसे कि शनि की राशियां, शुक्र की राशियां, उनके लिए तो ठीक है, समझे वाली बात है। लेकिन जिनको राहु नहीं सुहा रहा है उनके लिए क्या? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इतने दिनों तक, और शनि ने बहुत लोगों को तकलीफ दी है इस दौरान आप लोगों ने बहुत अजीब अजीब सी खबरें भी सुनी होंगी लोगों से कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, और न जाने क्या क्या। तो अब आपके लिए मैं अच्छी खबर लेकर हाजिर हूं कि 27 दिसंबर 2025 को रात्रि 8:16 पर शनि महाराज प्रवेश कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, जहां पर वो लगभग 4 महीने के लिए विराजमान रहेंगे। और 28 अप्रैल 2025 को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कोई भी ग्रह जो है वो बिना नक्षत्र के फल देने में अक्षम होता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपना फल अलग से दे दे और नक्षत्र का फल अलग से देते। जिस नक्षत्र में वो विचर रहा होता है उसी नक्षत्र के अनुसार वो ग्रह अपना असर देता है। फिर उस भाव के अगर वो शत्रु हो या मित्र हो तो भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो नक्षत्र क्या है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए जिसमें वो ग्रह विचर रहा है। और भावों के अनुसार भी ग्रहों का आपको फल मिलता है। तो भले ही आप समझ लीजिए कि कोई ग्रह जो है वो आपके बुरे नक्षत्र में भी चल रहा हो, जो आपको नहीं सुहाता है, आपकी राशि लग्न को नहीं सुहाता है, तो भी अगर वो अच्छे भावों में हो तो आपको बुरा फल नहीं देता, भले ही बुरा हो आपके लिए, अकारक हो कारक हो। ये तो एक बेसिक सी बात है। अब यहाँ क्या हो रहा है हम जानते हैं कि शनि को तो आप जानते हैं, शनि महाराज जो हैं इतने दिनों से उत्पात मचाए हुए हैं मकर राशि कुंभ राशि वालों के लिए भी, जो कि उनकी अपनी राशियां हैं। और उनकी चल रही थी 7.5, और मकर राशि के लिए उतरती हुई और कुंभ राशि के लिए हृदय पर थी, और अब मीन राशि के लिए चढ़ती हुई। तो ये 7.5 के चलते बहुत ही कष्ट पाया है इन राशि वालों ने। उपलब्धियां भी हुई हैं क्योंकि ये कर्म प्रधान है ग्रह, तो जैसा जैसा आप करेंगे काम उसके हिसाब से आपको फल भी देंगे। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये हिसाब किताब करते हैं, और ऐसा हिसाब किताब करते हैं कि इंसान जो है घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब जाकर कहीं शांति, चैन और ठंडी सांस आने वाली है सभी राशि वालों को, सभी लग्न वालों को, क्योंकि शनि महाराज जो पिछले कई दिनों से, मतलब आप समझ लीजिए लॉकडाउन के बाद जब से हम उसको भोग रहे हैं मकर राशि में कुंभ राशि में, तब से लेकर आज तक शनि बहुत ही ज्यादा प्रबल थे, क्योंकि वो अपनी राशियों में थे, अपने हिसाब से मनमानी कर रहे थे, और उनको जैसे जैसे नक्षत्र मिल रहे थे उस हिसाब से वो फल दे रहे थे। अब इस बार जो वो शतभिषा नक्षत्र में आए तो उसका फल लोगों को अच्छा नहीं मिला, और ये हमने साक्षात भोगा है, ये हमने साक्षात अनुभव किया है। और अब जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो कैसा फल मिलेगा, यहाँ पर कितने ग्रह और कितने घर और कितने भाव इन्वॉल्व होंगे, इसकी जानकारी सबसे पहले आप सबको मैं देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं शनि के विषय में, अब जानते हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के विषय में। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र मालिका में, बड़ा ही सात्विक नक्षत्र है, उदार नक्षत्र है। कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर मीन राशि की 3 डिग्री 20 मिनट तक ये खत्म होता है। ये भी याद रख लें कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है पूर्वा भाद्र
पद पूर्वा मतलब जो पहले आया, भद्र यानी कि सज्जन कल्याणकारी भाग्य बढ़ाने वाला पद, और दुख तकलीफ को दूर करने वाला गुरु का नक्षत्र, गुरु जिसे जीव कहा जाता है, गुरु जो देवताओं के गुरु है, गुरु जो सौम्य है, गुरु जो बहुत ही कम किसी का बुरा करने पे बिलीव करते हैं, और यहाँ पर दुनियादारी से विश्राम दिला के ज्ञान मार्ग पर इंसान को प्रेरित करने वाले गुरु अब शनि की दशा कुछ ऐसे ही करेंगे। एक बात इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करती हूं। जैसे एक व्यक्ति बहुत क्रूर है, एक व्यक्ति बहुत सजा देने वाला है जिसका नाम शनि है, वो ऐसे व्यक्ति के घर में चल रहा था जो खुद बहुत उत्पात मचाता है जिसका नाम शतभिषा था। तो वो उसके घर गया तो क्या हुआ, उसके घर जाकर उसने ऐसी ऐसी बातें सुनी साथ में कि अरे ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, इसने ये किया, इसने वो किया। तो ऐसा समझ के दोनों ने मिलकर जो है फिर उस घर में बहुत ही उत्पात मचाया। और जैसे ही अब एक सात्विक इंसान के घर में जिसका नाम पूर्वा भाद्रपदा है, जिसका जो स्वामी है, जो गुरु है, उसके घर आकर जैसे उसने देखा कि अरे ये तो बहुत कल्याणकारी है, ये तो लोगों का बहुत भला करता है, ये तो बहुत समझदार है, सात्विक है, तो वो भी सौम्य होगा। कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो वाला हाल है यहाँ पर कि शनि जो है सौम्य ग्रह गुरु के घर आकर, जीव के घर आकर अपना रंग ढंग बदल देंगे। और जितनी क्रूरता दिखा रहे थे पहले, इतनी क्रूरता अब नहीं देंगे, अब नहीं दिखाएंगे। तो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अधिपति स्वामी जो है वो गुरु हैं, और अज एक पदा नाम के देवता इसके देवता हैं। अब इसमें कौन कौन से घर इन्वॉल्व होंगे, ये इसकी दूसरी जो बात है उसको बताना भी बहुत आवश्यक है। मेष से लेकर मीन राशि के विषय में हर एक के लग्न के अनुसार कौन कौन सा घर इन्वॉल्व होगा, इसकी चर्चा अब मैं आपसे करूंगी। क्या क्या फल मिलेगा मेष से लेकर मीन राशि वालों को, कहाँ शनि बैठे हैं, कौन कौन से गुरु के घर हैं, कौन कौन से शनि के घर हैं, इसके चलते हम देखेंगे कि क्या क्या असर होने वाला है आप सभी राशि वालों पर शनि के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने से। चलिए चर्चा लंबी हो रही, सबसे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जब बात करती हूँ 7.5 ढैया की तो आपकी राशि के अनुसार भी मैं फलित बताया करती हूँ। साथ में ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। इस प्रेडिक्शन को करने से पहले मैं आप सबसे एक बात विदित कर दूं कि हम बात कर रहे हैं जहां पर शनि के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने की, तो ये अभी नहीं भूल सकते हम कि शनि पर इन दिनों मंगल की दृष्टि बड़े दिनों से पड़ रही है, और जब तक मंगल शनि कॉम्बिनेशन ये दृष्टियों का चल रहा है तब तक हम सबको महामृत्युंजय करने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे हमें मानसिक चैन मिलता रहे। ये वक्तव्य मेरा मेष से लेकर मीन राशि पर सभी लोगों के लिए लागू होगा। अब हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा शनि के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने का। बाई चांस की अगर ऐसी बात हो कि शनि और नक्षत्र दोनों ही किसी को ना सुहाता हो तो उन सभी के लिए मैंने शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़ा है और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़ा है, और साथ साथ सभी लग्नों के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़ा है, जिसके चलते आप अपने अपने लग्न के अनुसार, अपनी अपनी राशि के अनुसार अपने उपाय कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए दशम भाव के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और वो किसके नक्षत्र में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं गुरु के नक्षत्र में, जो इनके भाग्य के घर का स्वामी है। गुरु जो इनके द्वादश घर का स्वामी है, उसके नक्षत्र में जाते से ही क्या होगा, उसके नक्षत्र में जाते जो पैसे की तकलीफ दे रहे थे, भाग्य रुक गया था, केसेस विवाद के चलते बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, बहुत ही ज्यादा पिता समान लोगों से, ताया चाचा वगैरह से सबसे अनबन चल रही थी, काम धीमे धीमे चल रहे थे, स्लो चल रहे थे, गाड़ी तेज नहीं हो रही थी, यात्राओं में बेचैनी थी, या किसी प्रकार से आपके काम नहीं बन रहा था, तो अब सब चक्कर उल्टा फिरेगा और आप
आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी यात्राएं सफल होंगी, पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्रेम संबंध से भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आपको यहाँ पर बचना पड़ेगा अनाप शनाप खर्चों से। वहीं पर यह भी ध्यान रखिए कि आपके विदेश रिलेटेड काम अब बनेंगे, लेकिन आंशिक रूप से। बहुत ज्यादा उम्मीद विदेश रिलेटेड कामों से ना रखें तो अच्छा है, लेकिन आपके ऐसे कई सारे काम जो विद इन इंडिया आप करना चाहते हैं और जिसके चलते आपको सपोर्ट भी है, जिसमें आपके अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग खुल जाएं, जैसे बिजनेस का मार्ग खुल जाए, नसीब से कोई काम मिल जाए और आपको बिना परेशानी कोई काम मिल जाए, ऐसी सब प्रेडिक्शंस आपके कार्ड्स पर दिखती हैं। तो आपके लिए शनि महाराज क्या लेकर आए? शनि महाराज पैसा लेकर आए, आपके लिए कार्य लेकर आए, नसीब जगाने आ गए एक बार शनि महाराज। वृषभ राशि, आपके लिए देखिए शनि महाराज आपके भाग्य भाव और आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। और गुरु कहाँ के स्वामी बनते हैं? गुरु जो हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर चित्र इतना खराब नहीं था, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनि कारक होते हैं और शतभिषा नक्षत्र भी कारक था। हालांकि वृषभ राशि के लिए एक बात हम देखें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु जो हैं वो मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी अष्टमेश हैं, लाभेश हैं, तो और लाभ में इन दिनों राहु बैठा है। तो याद रखें, आपके कामों का अचानक से बन जाना, अचानक से आपको पैसों का लाभ होना, अचानक से आपकी गाड़ी गति में चल पड़ना और जो तबीयत खराब थी उसका डायग्नोज हो जाना, पेट रिलेटेड, आपके हिप्स, नीचे के पैर, गर्दन, गुदा, इससे रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड कोई समस्याएं, इनमें से आपको सुख शांति मिल सकती है। हो सकता है विपरीत स्वभाव वाले लोग आपके कामकाज में आ जाए, हो सकता है आप ऐसी जगह पर आपको काम मिले जहां आप कंफर्टेबल नहीं है लेकिन काम तो हो रहे हैं, तो ऐसा सब आप फेस जरूर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और शुक्र के उपाय करने चाहिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मिथुन राशि, आपके लिए जो शनि महाराज हैं अष्टमेश हैं और आपके लिए भाग्येश है। जब शनि वक्री होगा या जब शनि किसी गलत नक्षत्र में जाता है, सबसे पहला काम करता है क्या? आपका तबीयत खराब कर देता है। अभी अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है, अष्टम भाव जो है नए काम का भाव है, ससुराल का भाव है, और अष्टम भाव जो है हर प्रकार से आपको तंग करने वाला भाव है कि जब देखो तबीयत खराब तो काम कैसे करें। अब ऐसे में अष्टम भाव की परेशानियां आपकी कम हुई, तबीयत बेहतर होगी। अब ये गुरु के नक्षत्र में जा रहा है, ये एक टेक्निकली आपको सोचने समझने वाली चीज है। अब आप इस बात के पीछे पड़ेंगे कि आपका पेट कैसे ठीक हो जाए, गर्दन, गुदा, नीचे के पैर से रिलेटेड समस्याएं, कमर से रिलेटेड समस्याएं, आपके ज्ञान से रिलेटेड जो अवरुद्ध हो गया था ज्ञान, उससे रिलेटेड। तो अब आप आगे बढ़ेंगे बहुत ही समझदारी से कामकाज के लिए, यात्राओं में पिता का सहयोग, निकलेंगे तो आपका काम बनेगा, नसीबा जगेगा, कार्यस्थल पर आपकी इज्जत होगी और आपके कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, और ये फल जरूर दे सकता है शनि पूर्वा भाद्रपदा में जाके कि आपको बहुत भगाए, लेकिन आपके काम जरूर बनेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए शनि महाराज स्वामी बनते हैं सप्तमेश और अष्टमेश के, और गुरु षष्ठ के, और गुरु स्वामी बनते हैं भाग्य के। अचानक से किसी वर वधु का चयन हो जाना, शादी की बातें चलना, नसीब का जागना, नौकरी का लग जाना, मामा पक्ष से सहयोग, और साथ साथ में जो कामकाज की गाड़ी बिल्कुल अटक गई थी उसमें, क्योंकि राहु जो है भाग्य में जाकर बैठे हुए थे इतने दिनों से, तो अब उस स्थान की शुभता लिए आप आगे चलते हैं। और ढैया के चलते आप जितना परेशान हुए, तो अब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। नौकरी मिल सकती है आपको, और मिल सकते हैं कोई कामकाज जिसमें आपका नसीब जागे। बहुत थोड़ी शुरुआत होगी, लेकिन इसको ग्रैब कर लेना, आपको मना नहीं करना है। और साथ में ये भी समझे कि आपके शादी के योग आ गए हैं, आपको ना नहीं करनी है। अगर बहुत ज्यादा मीन मेक निकालेंगे तो फिर आपकी समस्याएं आगे बढ़ती नजर आती हैं मुझे। साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि अभी फिलहाल आपको जो फायदा है वो पहले कम लगेगा आपको शनि के चलते। 1-2 महीने, मतलब 4 महीने का ये पीरियड है, तो 2 महीने आपको फायदा कम लग सकता है, उसके 2 महीने आपके बहुत बेहतर जाएंगे और कामकाज आपका तेजी गति पकड़ेगा मार्च महीने से। सिंह राशि,
सिंह राशि के लिए आपके बनते हैं षष्ठेश और आपके बनते हैं सप्तमेश शनि, और गुरु पंचमेश और अष्टमेश के स्वामी हैं। यहाँ पर जैसे ही शनि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो आपके कई सारे बौद्धिक स्तर पर काम बनने वाले हैं। बच्चों से रिलेटेड पढ़ाइयाँ, अध्ययन विद्या में जो रोड़े अटक रहे थे वो खत्म होंगे। आपकी संतान प्राप्ति के लिए आप कई सारी योजनाएं आपके दिमाग में जो थी वो आगे चल के कार्यान्वित होंगी। फिलहाल शनि रास्ता खोल रहे हैं इसका, और साथ में आपकी नौकरी लगने के भरपूर योग लगेंगे। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से, व्यवसायिक जीवन के सपोर्ट से आपके काम बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे। भले ही धीमे धीमे लगे आपको, लेकिन इसमें उन्नति होगी। लोन्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। अब इतने दिनों से आपको इंसोम्निया, नींद ना आना या पेट से रिलेटेड समस्याएं, भ्रमित हो जाना, ये सब भी आप बहुत ज्यादा सह रहे थे, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी और अब आप आगे बढ़ पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए शनि महाराज आपके पंचमेश और षष्ठेश बनते थे और गुरु आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश बनते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज जैसे ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, मानसिक चैन आपको मिलेगा माता के सपोर्ट से कह लीजिए, या विवाहित जीवन के सपोर्ट से। हालांकि आप विघटन करने पे उतारू थे, आपको ये था कि मैं विघटन ही कर लूं विवाहित जीवन से, लेकिन ये बात अब ना आपकी चल पाएगी और आप जो है फिर भी एमिकेबली बातों को खत्म करके अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान मार्ग खुलेगा। आपके बच्चों का भी, आपका भी कई सारे काम व्यवसाय के मित्रों के सहयोग से हो जाएंगे। नौकरी मिलने के पूर्ण चांसेस लगेंगे और साथ साथ अगर आप चाहते हैं लोन्स वगैरह प्राप्त करना बिजनेस के लिए, वो भी होगा। मामा पक्ष से जो बिगड़ गई थी उसमें भी सहायता मिलेगी और जो माता की तबीयत खराब थी वो भी पहले से बेहतर होगी। याद रखें, बच्चों के साथ जो अनबन थी वो भी खत्म होगी, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं भी खत्म होंगी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, शनि आपके हैं चतुर्थेश और पंचमेश और गुरु हैं आपके तृतीयेश और षष्ठेश। अब जैसे ही शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, यात्राओं में कामकाज खुलेगा, माता से सुख मिलेगा, यात्राओं से धन आएगा और आपकी माँ से जो आप डिमांड्स रख रहे थे कुछ कामों की तो वो भी पूरी हो जाएंगी। आपके बच्चों से संपूर्ण सहयोग मिलेगा, आपके कुछ काम बौद्धिक स्तर पर हो जाएंगे। आप कुछ चाहते थे ऐसा जैसे व्यवसाय में वृद्धि हो जाए, तो आप निकले यात्रा पर तो आपको सहयोग मिले देंगे छोटे भाई बहन, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। अचानक से बहुत मानसिक बेचैनी जो आपको हो गई थी उससे मुक्ति मिलेगी और नौकरी लगने के संपूर्ण आपके योग मुझे दिखते हैं, संयोग दिखते हैं। ये भी याद रखें कि इन दिनों राहु का भी सपोर्ट है आपको, इसलिए आप व्यवसाय भी कर सकते हैं। कई सारे जो आप चाहते हैं जिसमें सात्विकता रहे वो काम आपके बढ़ेंगे। वहीं पर आपकी हिम्मत हौसला जो कम हो गया था, वहीं पर आपका जो दिमाग नहीं चल रहा था वो भी चलेगा। आपके लिए मैंने शुक्र के और शनि के दोनों के उपाय डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, आपके चतुर्थेश और आपके तृतीयेश बनते हैं शनि और गुरु जो हैं आपके द्वितीयेश हैं और गुरु आपके पंचमेश हैं। अब शनि महाराज जैसे ही
पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, धन खुलेगा, पैसा आएगा, परिवार में खुशी होगी, बोलचाल की भाषा अच्छी होगी, यात्राओं में लाभ होगा, अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव खत्म होगा, माँ की तबीयत बेहतर होगी, बुद्धिमानी बढ़ेगी और घर में सुख सुविधा आएगी। इतने दिनों से आप जो हैं ढैया के कारण कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बच्चों से रिलेटेड, तो बच्चे भी आश्वस्त होंगे अब आपके डिसीजंस उनके विषय में, बौद्धिक स्तर पर, पढ़ाई के स्तर पर और या अन्य कोई बातों को लेकर जो है जो गलत हो रहे थे वो डिसीजंस भी अब जाकर सही होंगे। संचित धन करना अब आपको सुहाएगा क्योंकि आप पैसा नहीं जमा कर पाए, बहुत सारे खर्चों के चलते आपने बहुत सारा दुख भी झेला है। तो ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, जिसके चलते आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए काम ही बंद हो गया था और आपको मैंने कई बार बोला था कि आप काम लीजिए, बट ऐसी स्थिति में शनि सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो पैसों के घर के स्वामी हैं। तो अगर पैसों के घर का स्वामी सपोर्ट नहीं करता तो पैसा आएगा कहाँ से। तो ये शनि जो है क्रूरता लिए हुए आपका हिसाब किताब करते हुए दंड दिए जा रहे थे। अब आपकी बातों में शुभता आएगी, आप काम पर ध्यान देंगे, आपके कुछ काम ऐसे जो माता पक्ष के साथ मिलकर चलने थे वो होंगे, माता पक्ष की तबीयत पहले से सुधरेगी, यात्राओं में लाभ होगा, उत्साह उमंग बढ़ेगा, भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कामकाज बढ़ेंगे, अचानक से नौकरी मिल जाना, अचानक से कोई आपको मिल जाना रास्ता के, इस पे काम करें, उन्नति हो जाना, भाग्य नसीबा जग जाना, ये सब भी कार्ड्स पर दिखता है मुझे। और मेरे हिसाब से आप गुरु के उपाय करते रहें लेकिन शनि के उपाय न करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश हैं और आपकी 7.5 भी चल रही थी और द्वितीयेश हैं, तो आपके ये समझ लीजिए कि भले ही वहाँ कुंभ राशि वालों को 7.5 चल रही लेकिन इफेक्ट आप पर भी हो रहा है। वहीं पर गुरु जो है आपके द्वादशेश हैं, गुरु जो है आपके तृतीयेश हैं, तो आपके लिए देश विदेश की यात्राएं, काम काज, उत्साह, खर्चे, शादियां, संबंध, प्रेम संबंध, इन सब से रिलेटेड थे ये। बट आपकी कमान राहु संभाले हुए था, फिर भी आपको बेचैनी क्योंकि राहु गुरु के घर में चल रहे थे। अब इसके चलते आपकी यात्राओं में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। खर्चे तो पूर्ववत रहेंगे, खर्चे नहीं कम होने वाले, लेकिन खर्चों में शुभता आ जाएगी। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाहते हैं परिवार के क्या कहते हैं सहयोग से आपके संचित धन बढ़े, तो संचित धन जैसे FD, प्रॉपर्टी खरीदना या आपके कुछ ज्वेलरीज खरीदना, तो इसमें भी आपको लाभ हो सकता है। हिम्मत हौसला बढ़ेगा और आप जो बहुत ही ज्यादा क्रूर हो रहे थे, आप जो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहे थे, गुस्सेबाजी में आ रहे थे, तो वो भी आप सौम्य हो जाएंगे। आप चल पड़ेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पर बहुत ही ज्यादा समझदारी होती है, ज्ञान होता है, प्रकाश होता है। आपके लिए हर प्रकार से शनि के डिस्क्रिप्शन में उपाय डाले हैं मैंने, वो अवश्य देखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए कई मेरे पास अभी फेसबुक पर कुंभ राशि वाले 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। अभी मैंने डाला था कुंभ राशि का जो वक्तव्य किया था मैंने जनवरी महीने के लिए, उसके लिए बहुत पीड़ित हैं कुंभ राशि वाले। और कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले, ये ध्यान रखिए कि जो शनि है आपके लग्नेश, वो ही एक ऐसी पीड़ित अवस्था में थे राहु के साथ कि अंदर ही अंदर बेचैनी, अंदर ही अंदर कुंठा, इंसान अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, उसको घुटन होती हो और वो बोल ना पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आप थे और हर प्रकार की तकलीफ आपने देखी। तो आपकी ये समस्याएं अब बहुत ज्यादा खत्म होने जा रही हैं क्योंकि जो गुरु हैं वो गुरु आपके लाभेश हैं और गुरु आपके धनेश हैं। तो एक तो जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे शनि, लाभ खुल जाएगा, पैसा खुल जाएगा, केसेस विवाद खत्म हो जाएंगे, परिवार में जो कलह क्लेश था वो खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो संचित धन निकलता जा रहा था, पैसा खत्म हो रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। अब ये भी याद रखना चाहिए कि आपके ताया चाचा पिता समान लोग आपको मदद करेंगे, बड़े भाई बहन मदद करेंगे। ये भी याद रखना चाहिए कि आपकी अपनी जो हिम्मत है वो जाग जाएगी, अपने त्याग समझदारी बढ़ जाएगी, ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा। आप चाहते हैं आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने प्रॉब्लम सॉर्टेड करेंगे और ये कम नहीं है। आप कर सकते हैं शनि के उपाय, आप कर सकते हैं गुरु के उपाय जो कि समभाव से आपको सपोर्ट करेंगे।
ये यहाँ पर ना भूले कि अभी मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, और मंगल की शनि पर दृष्टि जब हट जाएगी तो पूर्ण रूप से आपको सुख शांति का अनुभव शनि के जाते जाते महसूस होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश होते हैं पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी गुरु, और साथ साथ आपके दशमेश होते हैं, और शनि जो है आपका लाभेश है और आपका द्वादशेश है। अनाप शनाप खर्चे किए आपने उस दौरान जब शनि शत दिशा में आए, और आपने अपने प्रेम संबंधों से भी दूरी बनाई, लेकिन आपको ये सुहाया नहीं और आप बहुत ज़्यादा बेचैन, पेट से रिलेटेड समस्याएं, कार्य से रिलेटेड समस्याएं हुई, जबकि आप अंदर से काफ़ी आश्वस्त थे कि आपने बहुत कुछ बनाया किया, लेकिन अब जाकर ये जो सब अड़चनें थी ये खत्म होंगी। आपके पूर्ववत तबीयत पहले से बेहतर होनी शुरू होगी, कामकाज बढ़ेंगे, प्रेम संबंध ठीक होना शुरू होंगे। आप जो बहुत ज़्यादा क्रूर हो रहे थे उनकी तरफ, तो वो आप समझेंगे कि ये ठीक नहीं है। आपके विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिल सकती है, और स्व से रिलेटेड जितनी समस्याएं थी वो भी खत्म होने के कगार पर है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर शनि के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।